ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। भारतीय तिथि के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है यह बहुत ही अद्भुत संदेश, हमारे लिए प्रेरणादायक संदेश है कि हमारे जीवन में मनुष्य जन्म की दुर्लभता क्या है। तो उसे बताता हुआ यह सुंदर संदेश, चलिए हम पहले संदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा है पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपने वचनामृत के आधार से कहा कि भाई तूने पंचम काल में भरत क्षेत्र में और निर्धन घर में जन्म लिया है, इसीलिए हम आजीविका आदि के लिए क्या करें ऐसा ना देखें। तू वर्तमान में और जब देव देखे तब सिद्ध समान ही है। क्या कहा यहाँ पर कि पंचम काल, देखिए पंचम काल में जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता और सच्चा सुख कहाँ पर है, एकमात्र मोक्ष में है। तो जब हमारे उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के मार्ग अभी बंद है तो जीव बड़ा दुखी होता है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि अभी भी हमारे पास अवसर है, तो इसमें दुखी होकर आर्तरौद्र ध्यान नहीं करना है, इससे तो हमारी और दुर्गति होगी। तो जो हमें समय मिला है उसमें रुचि पूर्वक अभी से यहाँ पर पंचम काल में हम सम्यक्त का बीज तो बो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने पूर्व की कक्षा में क्या पढ़ा कि मोक्ष का जो पर्याय से कारण है वो कौन कौन से भाव हैं, क्षयोपशमिक और उपशमिक और क्षयिक, ये तीन भाव हैं, है ना। और द्रव्य अपेक्षा से तो परम पारणामिक भाव है ही। तो अभी हमें वर्तमान में पंचम काल में क्षयिक भाव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्षयिक भाव है वो केवली भगवंत के पादमूल में बैठकर होता है और अभी वर्तमान में पंचम काल में तो हमारे पास कोई साक्षात केवली विराजमान है नहीं, तो यानी अभी वो हमें नहीं हो सकता। अभी हम क्या कर सकते हैं, क्षयोपशमिक और उपशमिक दो भाव हमारे हो सकते हैं, है ना। तो क्यों हम ऐसे निरुत्साहित होकर बैठें, हम अभी भी अपना पुरुषार्थ जगाकर और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि भाई तूने पंचम काल के भरत क्षेत्र में जन्म लिया है, भले ही तू निर्धन अवस्था में हो, लेकिन पंचम काल का ये जो भरत क्षेत्र है ना, ये आर्यखंड है। भरत क्षेत्र का भी आर्यखंड, जहाँ पे धर्म का मार्ग चालू है, धर्म है। यदि तुमने मलेच्छ खंड में जन्म ले लिया होता जहाँ पे धर्म नहीं है तो वहाँ पर आपको जिनवाणी सुनने भी नहीं मिलती। तो कम से कम आप ये तो विचार करो कि जो मिला वो अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि आपको सजगता से अपना ध्यान सिर्फ अपने आत्मिक पुरुषार्थ पे लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास करने जैसा कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि भले ही पंचम काले भरत क्षेत्र में जिनवाणी तो मिली है ना, सच्चे देव शास्त्र को गुरु मिले हैं, जिन धर्म मिला है आपको, तो इससे ज़्यादा और आपको क्या किसकी आवश्यकता है। जब चाहे जब आप जिनवाणी सुन सकते हो। और अभी वर्तमान में तो हमारा कितना पुण्य का उदय है कि हमें शास्त्र कोई सा भी पढ़ना हो, कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही हो तो तुरंत गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। इतने सारे विद्वान हैं, इतने सारे साधु संत हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने जिनवाणी को बड़ा सरल कर करके प्रवचनों के माध्यम से हम तक रखा है। तो हम जिसको जो हमारी आस्था हो जिन पे भी, उनके हम प्रवचन सुन सकते हैं। हर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग अपेक्षाओं से समझ सकते हैं। एक ही विषय को आप 10 विद्वानों के प्रवचनों से सुन सकते हैं कि किसने कौन सी बात कहाँ कही और किस तरीके से कही। तो इससे ज़्यादा और पुण्य का उदय क्या कहेंगे। और दूसरा, हमारी जब इच्छा हो, जब हमारे पास समय हो, तब आप यूट्यूब पे उनके प्रवचन लगाइए और तब आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो हमारा पुण्य का उदय है ना। तो यहाँ कहा कि भले ही निर्धन हो, घर में बहुत ज़्यादा धन वैभव ना हो तो भी दुखी नहीं होना, बस जिनवाणी और जिनदेव वीतरागी देव शास्त्र गुरु आपके पास होने चाहिए और आपकी उनके अंदर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। बस जिसके पास जिस वीतरागी जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है वो सबसे धनवान वही है। पैसे से कोई धनवान नहीं होता, अंदर में आस्था होनी चाहिए। एक निर्धन भी, वो जो था ना मेंढक, उस मेंढक के पास क्या था?
एक कमल की पंखुड़ी। और क्या किया उसने जिनेंद्र भगवान की ऐसी भक्ति की कि वो भरत चक्रवर्ती तो आपको पता है ना क्या होते हैं। भरत चक्रवर्ती की सेना, उसकी सेना से भी ज़्यादा पहले वो कहाँ पहुँच गए? भगवान के समोसरण में, क्योंकि दोनों तो ही एक ही मार्ग से जा रहे थे भगवान के समोसरण में, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने। लेकिन पहले पहुँचा कौन? वो मेंढक पहुँच गया। कैसे पहुँचा? भक्ति के भाव से गया। उस हाथी, चक्रवर्ती के हाथी के पैर के नीचे आकर दब के वो मर गया और क्या बन गया? देव बन गया। और देव बन के वो सबसे पहले समोसरण में पहुंच गया। तो यहाँ पर तो भक्ति की प्रधानता है, अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति की, भक्ति से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हरे रामा हरे कृष्णा करते जाना है। यहाँ पे तो अंदर में भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो भले ही आपने निर्धन घर में जन्म लिया हो तो भी क्षोभ नहीं करना है। आपके आजीविका आदि भी अगर ज़्यादा नहीं हो तो भी आपको ज़्यादा आर्तरोत्र ध्यान नहीं करना है। जो है उसमें सहज रहना है। लेकिन आपको फिर भी अपनी आजीविका के लिए कुछ धन साधन करना हो तो वो बात अलग है, वो आप उतना करें। लेकिन वर्तमान अवस्था में भी अपने आप को सिद्ध समान समझे। कैसा? अहंकार से नहीं, बहुत सूक्ष्म बात है। अहंकार से सिद्ध समान शुद्ध नहीं मानना है। द्रव्य दृष्टि से मैं स्वयं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ऐसी प्रभुता अंदर में लाओ। लेकिन पर्याय में पामरता है ना, पर्याय में अशुद्धि है, इस बात को भी भूलना नहीं है। द्रव्य से मैं शुद्ध हूँ लेकिन पर्याय में अशुद्धि है, इसलिए मैं इस अशुद्धि को आपके दर्शन के द्वारा, जिनवाणी के श्रवण के द्वारा, अपने आत्मचिंतन के द्वारा इसको भी मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि दरिद्रता काहे की है? ये पर्याय में जो हमारी पामरता है ना कर्मों की, इसकी वजह से ये हमारी दरिद्रता है। अंतर में मेरा आत्मा तो प्रभुतावान है। तो क्या करना है? ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर अपनी आत्मानुभूति करना है, आत्मा को जानना और पहचानना है। तो उससे हमारा ये मनुष्य भाव सार्थक होगा। तो चलिए, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि द्रव्य और पर्याय, इन दोनों के बीच का खेल ही कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा करने जाएं तो निश्चयाभास हो जाता है और ऐसा करने जाएं तो व्यवहाराभासी हो जाते हैं। पहले हम इसको प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे श्रोता का क्या प्रश्न है कि द्रव्य और पर्याय, ये दो चीज़ें आपने बताई, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, पर ये दोनों दृष्टि का खेल ऐसा है कि हमें समझ में नहीं आता। यदि हम द्रव्य दृष्टि से अगर कोई बात बोले तो निश्चयाभासी हो जाएंगे, और यदि पर्याय दृष्टि की ही बात करते रहेंगे तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे। तो हम करें क्या, कैसे समझें इसको? तो इसका समाधान करते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं कि जब सब यह सब क्या है? विकल्पात्मक है, इसीलिए ऐसा होता है। परंतु सहज हो तो ऐसा नहीं होता। विकल्प से निर्णय करने जाएं तो एक विकल्प छूटता है और दूसरा उत्पन्न होता है। यदि सहज हो तो ऐसा नहीं होता। ज्ञायक की परिणति सहज हो तो एक द्रव्य का ग्रहण हो और एक पर्याय का ज्ञान छूट जाए, वैसा नहीं होता। वह द्रव्य को ग्रहण करता है और पर्याय में पुरुषार्थ रहता है, परंतु विकल्पात्मक प्रयत्न होता है। इसीलिए द्रव्य का विचार करने पर पर्याय छूट जाती है, परंतु उसकी संधि का यथार्थ विचार करके निर्णय करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि और पर्याय में दोनों पुरुषार्थ है, दोनों की संधि करने जैसी है। एक को ग्रहण करने जाए तो दूसरा छूट जाए तो मात्र निश्चयाभास हो जाता है। द्रव्य दृष्टि न हो तो मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होता। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, दृष्टि तो दोनों समीचीन है। यहाँ पर एक को ग्रहण करना है और दूसरे को छोड़ना है, वो तो सहज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नए ज्ञान है ना, ये तो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो एक बार में कोई एक ही विषय मुख्य रहेगा और दूसरा कैसा होगा? गौण हो जाएगा। तो वो तो सहज प्रक्रिया है, उसमें आपको विकल्प नहीं करना है। लेकिन अगर विकल्प करते रहेंगे तो मोक्ष मार्ग छूट जाएगा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है मोक्ष मार्ग को संभालना। तो यहाँ पे क्या कहा कि दृष्टि, तो इसका सार क्या निकला कि दृष्टि तो हमें द्रव्य दृष्टि ही रखनी है, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग मिलेगा, पर्याय के आश्रय से नहीं। क्योंकि पर्याय कैसी है? एक क्षण की, और एक क्षण में वो बार बार विनष्ट हो जाएगी, तो उसका कोई विश्वास है क्या? कहते हैं ना, पुद्गल का क्या विश्वासा,
जैसे पानी बीच बताशा। वो एक बुलबुले का, उस बूंद का क्या विश्वास करे जो एक पल में ही विनष्ट हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ तो जो त्रिकाल शुद्ध एक जैसा रहने वाला है उस पर दृष्टि रखनी है। तो यहाँ पे कहा कि निश्चय से, जैसे हमने कहा कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, तो ये हमने कैसा कहा, द्रव्य दृष्टि से। तो ये द्रव्य दृष्टि से हमने ये मानना है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। लेकिन पर्याय में अगर हम ऐसा मान लेंगे तो क्या होगा, अच्छा क्या नुकसान हो जाएगा। यदि हम अभी अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मान लेंगे तो अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जाति है, मान की प्रधानता है, तो आपको अहंकार हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे कि जब हम सिद्ध समान शुद्ध है तब हमको काम क्यों करना है, हम भी तो भगवान है। ऐसा ही प्रभुवर मैं भी हूँ, जो प्रतिबिंब सु मेरा है ना, कि ये भगवान मैं तो आप ही के जैसा हूँ, तो आप भी भगवान हो तो मैं भी भगवान हूँ, तो चलो अब मेरी सब पूजा करो। तो यहाँ पर कहा कि अगर आप ऐसे वर्तमान अवस्था में द्रव्य जो अभी हमारी वर्तमान पर्याय है, इसी में अगर आप द्रव्य दृष्टि से बोलोगे तो यहाँ पे आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर पुरुषार्थहीन हो जाओगे। तो इसलिए कहा कि द्रव्य स्वभाव को तो आपको उग्र रखना है, लेकिन जो पर्याय में अशुद्धि है ना, उसको भी आपको ध्यान रखना है, उसको आपको भूलना नहीं है। तो पर्याय में तो पुरुषार्थ होगा, द्रव्य में पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो त्रिकाली है, उसमें पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ कहाँ करना है, पर्याय में। जो पर्याय अशुद्ध है उसको हमें शुद्ध करना है। करना भी कैसा है, जब दृष्टि हमने द्रव्य पर रखी तो वो पर्याय भी धीरे धीरे अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी, है ना। मतलब ऐसा कोई हमें करना नहीं है बैठ के कि पर्याय को शुद्ध करना है, वो सहज ही हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया, देखो यह सब विकल्पात्मक है। कौन सा, कि ये निश्चयाभास है और व्यवहाराभास है। तो निश्चयाभास कब होगा, जब हम एक ही पक्ष को लेकर बैठ जाएंगे तो वो निश्चयाभास हो जाएगा। और व्यवहाराभास ही कैसा होता है, जब हमने एकमात्र पर्याय को ही मुख्य रखा, बस पुरुषार्थ 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 ही करा कि बस हम ये कर ले, वो कर ले, पूजा पाठ कर ले, दया दान आदि कर ले, प्रवचन कर ले, स्वाध्याय कर ले, व्रत नियम आदि पालन कर ले तो हमारा धर्म हो जाएगा। तो ये भी सब कैसी है, पर्याय अवस्था है। तो ये व्यवहार है, और व्यवहार में अटक जाएंगे तो फिर वो व्यवहाराभासी हो जाएंगे, तो वहाँ निश्चय नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान है नहीं, आत्मा को हमने जाना नहीं, आत्मा पे श्रद्धान किया नहीं, तो जब तप आदि का कोई मतलब नहीं है। जब हमने अपने आत्म स्वभाव को जाना, उसको पहचाना, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि रखी, तो व्रत आदि कैसे होंगे, सहज पलेंगे। सहज कैसे पलेंगे, जब हमें अपने आत्म स्वरूप का ख्याल आया तो सहज ही विचार आता है कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, ये शरीर आदि परद्रव्य है, इसको जितना भोजन दे उतना कम है, तो इसको जितनी आवश्यकता है उतना ही इसका हमें उपकार करना है, बाकी इस पे बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं करना है। तो हमारा सहज ही ध्यान कैसे होगा, शरीर के पोषण में हट जाएगा। 5 इंद्रिय के विषय कभी हमें सुख नहीं देते, तो 5 इंद्रिय के विषयों से सहज ही हमें कैसी होगी, विरक्ति होने लगेगी और आत्मा के प्रति आसक्ति होने लगेगी। तो जब आत्मस्वरूप के प्रति आसक्ति होगी और इन पर द्रव्यों 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति होगी, तो सहज ही हमारा धर्म पलेगा, तो वो हमारा ओरिजिनल धर्म है। तो उसे कहा कि आपकी दृष्टि तो द्रव्य पर है, तो धीरे धीरे आपकी पर्याय भी कैसी होगी, शुद्धता को प्राप्त होगी। तो वो प्रोसेस जब हम इस तरीके से करेंगे तो वहाँ निश्चयाभास व्यवहाराभास नहीं होगा और हमारा सही सच्चा सहज धर्म पालन होगा। तो ये हमें इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको और चिंतन विचार करते हैं। निश्चयाभास का क्या अर्थ है, निश्चयाभास, निश्चय प्लस आभास, तो आप इसको विचार करें। फिर व्यवहाराभास का क्या अर्थ है, यथार्थ और आभास में क्या अंतर है। देखिए ये मैंने क्यों प्रश्न लिए, क्योंकि हमें विचार करना है कि आभास और यथार्थ दोनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे निश्चय का आभास यानी रियल बात नहीं आ रही है, निश्चय का आभास हो रहा है और व्यवहार का आभास हो रहा है। तो इन दोनों से हमारे आत्मस्वरूप को प्राप्त करने में हमें क्या दिक्कतें आएगी, हमें इस पर विचार और चिंतन करना है। धर्म करने में धन की आवश्यकता है या फिर श्रद्धान की आवश्यकता है। धन हमें मात्र सुविधा प्रदान करता है और आत्मश्रद्धा हमें दृढ़ता प्रदान करता है। तो दोनों में से क्या आवश्यक है, विचार कीजिए। सच्चे वीतराग जिन शासन की दुर्लभता क्यों है, क्यों ऐसा कहते हैं
देव स्तुति दर्शन स्तुति में आता है ना कि दरिद्र होना, जिन धर्म के साथ मुझे दरिद्र होना भी मंजूर है, मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए, लेकिन जिन धर्म चाहिए, कैसे भी हो जिन शासन चाहिए। तो ऐसे जिन शासन क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है। देखिए, जिन धर्म को बचाने के लिए, अपने आत्म स्वभाव को बचाने के लिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने कितना घोर उपसर्ग पर विजय प्राप्त की। अकलंक निकलंक देव ने जिन शासन के लिए प्राणों की आहुति दे दी। दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी। हरिश्चंद्र जी ने स्वयं को तथा अपने स्त्री पुत्र को बेच दिया। मौरध्वज राजा ने अपने पुत्र को दे दिया। शिवी ने नाना विधि कष्ट उठाए, यानी बहुत सारे कष्ट झेले धर्म को धारण करने में। मीरा और दयाचंद ने विष के प्याले पिए। प्रहलाद ने कितने पिता के अत्याचार सहन किए। दीवान अमरचंद जी ने शेर को जलेबी खिलाई। और क्या कहें, बहुत दुख होता है कि गोवा में राजा कुमुद चंद्र जी के साथ 22,000 जैन परिवारों को तोप के गोलों से उड़ा दिया गया और बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। लेकिन आज भी हमारी ये दुर्दशा है कि हम उस सेंट जोबियस को गोवा में आज भी देखने जाते हैं। कई जैन लोग देखने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने जैनों ने अपनी आहुति दे दी, किसके लिए? अपने भारत को बचाने के लिए। ऐसे अनगिनत शूरवीर महान हैं जिन्होंने अपने आत्मा को साधने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यदि अपना सच्चा सुख प्राप्त करना है तो अब अपनी आत्मा की शरण में आओ, वहीं पर सच्चा सुख प्राप्त होगा। और वीतराग प्रभु की शरण व्यवहार से ग्रहण करो तो वही सार्थक है। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।